सफेद कागज कुछ भी ना लिख के भेजा। कहा कि हसन, तुम जो चाहते हो वो शरायत तुम फिल कर लो, मैं दस्तखत करने के लिए तैयार हूं। अब इससे ज्यादा मुसलमानों का खून नहीं बहना चाहिए। दोनों सुलह पसंद थे। इसको भी इन लोगों ने क्या बना दिया, हजरत हसन ने दुनिया लेके क्या है अपनी खिलाफत छोड़ दी। बात सुन्नियों भी लिख गए हैं, नऊज़ बिल्लाह। हजरत हसन को दुनिया की क्या परवाह थी, वो तो नाना थे, नाना उनके नाना दुनिया जहां जिनके कदमों पे आई थी, वो क्यों जरूरत थी कि खिलाफत बेच दी उन्होंने दुनिया की खातिर। अरे नहीं, सही बुखारी की इस रिवायत के खातिर जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हजरत हसन को छोटेपन में देखकर कि ये मेरा बेटा सैयद है जो दो मुसलमानों के बड़े गुरोहों के दरमियान सुलह कर देगा। तो वही मौका जब आया हजरत हसन को उन्होंने कहा कि अमीर माविया से कि सब खत्म करो, अगर खिलाफत मेरा हक था तो मैंने आपको पूरा दे दिया, अगर मेरा हक ही नहीं था, ये आपका ही था, तो आप ले लीजिए, मामला खत्म। तो मुत्तफिका तौर पर है 40 हिजरी जो आमुल जमा के नाम से याद किया जाता है, पूरी जमात मुत्तहिद हो गई मुसलमानों की। फिर वो शान शौकत आ गई, हजरत अमीर माविया बन गए खिलाफत वाले, खलीफतुल मुस्लिमीन। और ब्लैंक चेक गोया कि हजरत हसनैन करीमैन को दे दिया कि जो चाहे तुम मांगो और जो चाहे तुम कहो, हम मानने के लिए तैयार हैं। इतना बेहतरीन क्या था, अंदरूनी ताल्लुक था, रिश्तेदारी निभाई थी। और हजरत हसन ने भी उस वक्त के बड़े बड़े मुतालबात रखे। हजरत अमीर माविया ने एस साइन करते गए और पूरा का पूरा मजमा फिर जम गया, सल्तनत स्ट्रांग हो गई। फिर पूरे 20 साल वो है जिसमें कोई शर पसंद भी अपना दुम न हिला सका। 40 से लेकर 60 हिजरी तक 20 साल, 22 साल गवर्नर रहे, 20 साल पूरे मुसलमानों के खलीफा रहे हजरत अमीर माविया। और ऐसी हुकूमत की कि इनकी दरियादिली, इनका रौब, इनका दबदबा, इनका हिल्म, इनकी बुर्दुबारी अपनी मिसाल आप है पूरी दुनिया के अंदर। और ऐसा एहसान निभाया और ऐसा मामला हजरत हसनैन करीमैन से किया कि कोई मौका बाकी न रहा कि इनको कुछ भी करने का। हत्ता कि 50 हिजरी में हजरत हसन भी एक रिवायत के मुताबिक जहर देने की वजह से इंतकाल हुआ, शहादत पाई। ये भी उन्हीं का करतूत था। ये भी बाज लोगों ने हजरत माविया के नाम पे डाल दिया है। क्या जरूरत थी, अगर वैसे ही जहर देना था तो 40 हिजरी में दे देते, 10 साल तक इंतजार करके क्यों देते। शियों ने ये भी उनके सर डाला है, शियों ने ही किया। इस वजह से किया कि वो समझते थे हजरत हसन के सिलह करने ही से मुसलमान आज अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, इनको क्यों गुजारना है, नहीं गुजारना है। हसन अगर सुलह न करते वो लड़ाई झगड़ा अब भी चलता ही रहता, ये खुश होते। इन्होंने सुलह की तो मुसलमान जम गए, मजबूत हो गए, इनको नहीं छोड़ना। और वाकईतन न छोड़ा, बदबख्तों ने खाने में जहर मिलाया और इन्हीं की बीवी के हाथों से दिया, क्योंकि ईरान से आई हुई शहजादियां थी जिनसे निकाह किया था हजरत हसन ने, एक से जो थी मजूसी, वो भी कैसे लिंग बता रहा हूं देखिए। अबू लुलू फेरोज मजूसी ईरानी जो हजरत उमर को कत्ल किया, उस्मान यहां भी वही यहूदियत ईरानियत, और हजरत अली ये भी खवारिज, वही मसला। और फिर आगे चल के हजरत हसन भी शहीद, वही ईरानी शहजादी जो आई थी निकाह में इनके थी, उन्हें जहर दिया। अब इसके बाद का देखिए, हजरत हुसैन बचे थे। जैसे ये हुआ, हजरत हुसैन के पास धड़ाधड़ फौज के फौज, जमात की जमात बन के आके जोर डालने लगे कि तुम वादा खिलाफी करो, तुम बैत तोड़ो, हजरत माविया से हम जंग करेंगे। हजरत हुसैन ने कहा हरगिज नहीं, ये नहीं हो सकता मेरे हाथ से, ये नहीं हो सकता। थाने दिए, हजरत हसन को मुसलमानों को जलील करने वाला कह के खिताब से पुकारने लगे, आपके भाई ने हमें जलील कर दिया। तभी भी हजरत हुसैन ने नहीं बदला अपना ख्याल, बराबर हजरत माविया खिलाफत करते रहे। और उस वक्त भी हजरत हुसैन वगैरह साल में एक बार दिमश्क जाया करते थे, माविया से मिला करते थे, पूरे अच्छे ताल्लुकात थे, कोई मसला नहीं था फिर उम्मत पे।
हत्ता के 50 पर 6 हिजरी जब आई, जब हजरत माविया भी बुढ़ापे की वजह से कमजोर हो गए थे, उनकी उम्र भी तकरीबन 82 साल थी जब वो वफात पाए, बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो सोच लिया था कि क्या है, उम्मत का जो कुछ भी हाल खलीफा न होने की वजह से देखा था वो भी सामने था। इस वजह से बड़े ही दर्दमंदाना सोचने लगे थे कि मेरे बाद कौन हो। तो 50 पर 6 हिजरी में इन्होंने अपने ही उज़रा में से सबसे ज़हीनतर, 2 ज़हीनतर अफराद वो हैं जो कहा जाता है कि पूरे अरब में नहीं थे। एक है अम्र बिन आस, एक है मुगीरा बिन शोबा। अम्र बिन आस के बारे में तो हजरत उमर का यह कौल है कि कभी कभी वो अम्र बिन आस को देखते और कभी किसी बद्दू अरब को देखते और कहते कि अल्लाह इन दोनों का बनाने वाला तू ही है। यानी इतना फर्क, ये इतना बड़ा ज़हीन और ये मामूली इंसान, अल्लाह ने ऐसा बनाया। तो ज़हीन तरीन अफराद में से ये 2 भी थे और ये दोनों सेक्रेटरी थे हजरत अमीर माविया के। उन्हीं में से एक को हजरत मुगीरा बिन शोबा को बुला के उन्होंने क्या किया, अपनी राजदारी के साथ बताया कि मैं भी परेशान हूं, मेरे बात होगा क्या होगा, फिर वही लड़ाई झगड़े, हमें कुछ ना कुछ करना है। तो उस वक्त सबसे पहले जहन में ये बात आई कि कोई भी काम करेंगे मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक मसला ऐसा है जिससे मसाइल घट सकते हैं, वो ये कि आप अपने ही बेटे यजीद को बना दें। हजरत माविया को उतना एतबार नहीं था कि लोग भी मान लेंगे, इसी वजह से उन्होंने पूछा कि क्या लोग भी मान लेंगे। हजरत मुगीरा बिन शोबा ने कहा कि हम जरूर इस मामले में क्या है बात करेंगे लोगों से, उम्मत के बचाओ। ये भी दरअसल एक फितने के तौर पर हमारे नाम पे डाल दिया गया है। सबसे पहले मुगीरा बिन शोबा पे बड़ा लानतान किया गया है कि इन्होंने ही सबसे पहले यजीद को बनाने के लिए गवाही दी थी और ये मफाद परस्त दुनिया लेना चाहते हैं माविया से। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। याद रखें, मुगीरा बिन शोबा वो सहाबी हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल की ऐसी हिफाजत की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी थी और अपने ही चचा के खिलाफ की थी। उस वक्त जब हुदैबिया के मौके पर मामला यह हुआ था कि उरवा इब्ने मसऊद एक सहाबी आगे चल के हुए, लेकिन जब हुदैबिया का वक्त हुआ था उस वक्त सुलह की हैसियत से ये आए थे बात करने के लिए। तो सुलह करते हुए वो बार बार अल्लाह के रसूल के हाथ को, अल्लाह के रसूल की दाढ़ी मुबारक को हाथ ले जाते और कहते आम लोगों में बातचीत हो ना उस तरह मान भी लो मान भी लो। पास खड़े हुए तलवार रखे हुए मुगीरा बिन शोबा थे, वो देख रहे थे। जब तीसरी मर्तबा उन्होंने 2 मर्तबा हाथ उठाया तो उन्होंने हाथ अपने हाथ से नीचा करके छोड़ा। ये इनके असल चचा भी थे, इनको अब तक पाले भी थे, लेकिन थे को कुफर में, ये मुसलमान हो चुके थे, बस इतना फर्क था। तो 2 मर्तबा ये हाथ नीचे किया, तीसरी मर्तबा उठाया तो उन्होंने तलवार म्यान से निकाली और कहा कि बदबख्त देख, तीसरी मर्तबा अगर मैं देखूं कि तू दाढ़ी मुबारक पे हाथ रखेगा तो फिर तेरा हाथ नहीं होगा। अपने ही चचा, और उस वक्त वो आकर अपने चेहरे पे ढाटा बांधे हुए थे। चचा पहचान ना सका, कहा कि आवाज तो लगती है कि कोई मैं पहचाना जाऊं या कर शनासा की लगती है, तुम हो कौन? उन्होंने अपना कपड़ा उठाया और कहा कि मैं मुगीरा हूं। मुगीरा कहा कि मेरे ही खाने पे पल के मुझे ही तलवार दिखाता है। कहा कि मैं तेरे ही खाने पे पला था लेकिन रसूल की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। ये थे मुगीरा बिन शोबा। इनसे ये रखना तवक्का कि हजरत माविया को पैसे के एवज उन्होंने यजीद को बनाने का मशवरा देंगे, नऊज़ु बिल्लाह। पूरी खालिस नीयत के साथ उनका यह मसला था कि इस तरह क्या है, फिर दोबारा वो जंग नहीं होगी, वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे जो पहले हो चुके हैं। तो गर्ज की 4 सालों में ये बात लोगों तक पहुंचाई गई कि हजरत माविया के बाद यजीद बन गए तो कोई मसला है। तो इनमें पूरी ममलकत इस्लामिया में सिर्फ 4 लोग थे जो शिद्दत से मुखालिफत किए। इसमें 3 अबादिला है, यानी अब्दुल्ला नाम वाले 3 हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर। ये तीनों बड़े बड़े सहाबा के 3 बेटे हैं। हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत जुबैर बिन अव्वाम हवारी रसूल के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर, और इसी तरह क्या है हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला इब्न अब्बास। ये तीनों ने शिद्दत से इनकार किया। 3 अबादिला हो गए। 4वें हजरत हुसैन थे जिन्होंने इनकार किया कि यजीद नहीं हो सकता, अभी लायक नहीं है वो।
लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है कि ये यजीद शराबी कबाबी था, फुला था, उसके अखलाक बिगड़, ये सब के सब झूठी रिवायत है। कोई रिवायत पाए सबूत को नहीं पहुंची है। यहाँ एक रिवायत में मिलती है एक बात, सिर्फ ये कि जब मशवरा हुआ तो बाज लोगों ने ये कहा कि वो तो शिकार पे गया हुआ है, ऐसे जो अपने आप में शिकार में मशगूल होता है क्या उम्मत को संभाल पाएगा? बस इतनी बात आई है। और उस जमाने में शिकार खेलना ऐसे ही जैसा आज कोई बंदा क्रिकेट खेलता है। अब कोई हर क्रिकेट खेलने वाले को आप खराब कह देंगे? कितने अच्छे लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, अच्छे भी हैं। उस जमाने में क्रिकेट जिस तरह हमारा एक खेल है, उसी तरह शिकार उस जमाने में एक खेल था, और वो नौजवान था तो खेलने गया हुआ। बकिया शराबी कबाबी फासिक मुजरिम काफिर ये जितने भी हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, ये और बात है कि बाजों ने चढ़ा चढ़ा के रहमतुल्लाह अलैहि फुला रजी अल्लाह अन्हु तक पहुंचा दिया, बाजों ने गिरा के काफिर बना दिया। दोनों बातें नहीं है। जैसे तुम बाद में आने वाले खुलफा का मरवान हो, अब्दुल मलिक बिन मरवान हो, इसी तरह दूसरे हो, इनको कहते हुए रहमतुल्लाह अलैहि नहीं कहते हो, जबकि बाद के वही उमैया के खुलफा हैं। उसी तरह उमैया के एक खलीफे यजीद भी थे। बस अब कोई ग्रोह इस पे मुसिर हो जाना कि तुम रहमतुल्लाह अलैहि करते नहीं तो तुम्हें बराबर नहीं, तुम्हारा अकीदा ये भी बिल्कुल क्या है, हद से तजावुज है। और कोई ये कह देना कि जो मैं यजीद बोले तो फासिक बोलो जी, मुजरिम फासिक बोलो जी, गुनहगार बोलो जी, नहीं तो तुम्हें बेकार जी, ये भी बोलना गलत है। अच्छा मुसलमान था, नमाज रोजे का पाबंद था, कोई फिस्क फुजूर नहीं था। हाँ, लाउबाली नौजवान था जिसको खुद उन लोगों ने कह दिया था, जिनसे शिकायत हुई थी। अमीर माविया ने जब ये कहा कि शिकार पे गया, ये कहां से, उन्होंने कहा कि नसीहत करो बुला के, और नसीहत की गई और सुधर भी गया। तो उस मामले, अब देखिए इस मामले में हमारा दो रुखापन देखिए। हजरत इसके बाद का एंडिंग में बनु उमैया के उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बने थे। जब इनके पास यही शियों का गिरोह जब आया और उन्होंने कहा आप यजीद पे लानत करते हैं, उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया, अच्छा तुम ये बताओ कि यजीद सबसे बड़ा काफिर पक्का है या फिरौन? अब उन्होंने कहा कि फिरौन जी, फिरौन पहले है बाद में यजीद है। तो उन्होंने पूछा अच्छा तुम ये बताओ कि फिरौन पे कितनी मरतबा तुम लानत करते हो? तो चुप हो के बड़े का, हाँ हम तो नहीं करते लानत। तो फिरौन पे नहीं करते, यजीद पे करने के लिए मुझसे सवाल मांग रहे हो, मैं करता हूं या नहीं करता हूं? वो तो सबसे बड़ा है, जाओ उसे जाके करो पहले। तो ये पूरी शीयत का एक ऐसा मामला है जिन पे हमारे ऊपर क्या ये तारी कर दिया कि हम भी जब तक यजीद पे नाम लेते हैं फाजिर फासिक नहीं बोलते, इत्मीनान नहीं होता। असल मामला है ही नहीं ऐसा। वो आम मुसलमान था, अच्छा बंदा था। हाँ, खिलाफत का अहल नहीं था। ये राय थी अब्दुल्लाह इब्ने उमर की, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर की, हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की, सबकी राय थी कि ये खिलाफत के लिए सही नहीं। अभी तो हम हैं, ये बात थी। और इसी असना में हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया 60। अब ये 4 ही अफराद थे जो नहीं माने थे पूरी उम्मत मुस्लिमा में, तो खुद ब खुद यजीद खिलाफत पे आ गया। जब खिलाफत पे बैठा तो उस वक्त बाकायदा वहां के गवर्नर जो थे उनको लिख भेजा। ज्यादातर मदीने में थे हुसैन, और बाकी आबादिला जितने भी थे मक्के में थे। जो मक्के में थे, मक्के के गवर्नर को, जो मदीने में थे मदीने के गवर्नर को भेजा कि खास तौर पर इन लोगों को बुला के मेरी खिलाफत की बैत ले लो। अब वहां के जो गवर्नर थे उनको बुलाए। मदीने में हुसैन थे, हजरत हुसैन को बुलाया। तो हजरत हुसैन ने कहा कि 1 रात का टाइम दीजिए, मैं कल बताता हूं मैं साइन करूंगा या नहीं। और ये क्या कि मदीने से आए और सीधे क्या किया, अपने खानदान को पैक किया, मक्का आ गए, साइन नहीं किया। हजरत अब्बास और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, यानी इब्ने अब्बास और उमर, ये दोनों के बारे में लोगों को अच्छी तरह मालूम था कि ये कभी सियासत में नहीं पड़ेंगे, इस वजह से इन्हें ज्यादा मजबूर भी नहीं किया गया। ये 2 लोग अलग थलग अपने काम में मसरूफ थे, हदीस पढ़ाने में, और इनके बड़े बड़े ग्रोह थे। अब बाकी बचे फिर 2, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर और हुसैन। ये दोनों असल में अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर मक्के ही में थे, और इसी असना में हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु भी ट्रैवल करके मक्का आ गए। तो ये दोनों मिल गए। जैसे ही मिले, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने कहा कि अगर आपको क्या है
मेरी खिलाफत चाहिए, यानी उन्होंने अलग डिक्लेयर किया था उस वक्त मैं खलीफा हूं तो खिलाफत चाहिए तो मैं आपको पहले दे देता हूं, प्रेफरेंस आप ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अगर मक्के के हो तो मक्के के बने रहो, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तो सिर्फ क्या है मदीना छोड़ के यहां आ गया हूं। अब ये खामोशी से इबादत में अपने आप को सर्व करने लगे, मक्के में रहने लगे। अब इधर हुआ क्या कि यजीद जब बना तो दो से खतरा टल गया, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न उमर। उसने सोचा कि इनसे कोई क्या है प्रॉब्लम, खतरा नहीं है, हुकूमत को वो जैसे चाहे रहे। हजरत हुसैन के लिए लिखा खास तौर पर इनकी बैत लो, तो मदीने से निकल के मक्का आ गए। और अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने तो बाकायदा ऐलान ही कर दिया कि मैं यजीद को नहीं मानता, मैं अपना खलीफा हूं मक्के के, और इनको सपोर्ट भी बहुत से लोगों ने किया। अब ऐसी हालत में कूफे में भी एक खचड़ी पक रही थी। वो क्या पक रही थी, वहां यजीद की तरफ से और इससे पहले अमीर माविया की तरफ से गवर्नर थे नुअमान बिन बशीर, सहाबी रसूल। इनका कैरेक्टर भी लगभग हजरत उस्मान के कैरेक्टर जैसा था, बहुत नरम दिल थे, बहुत नरम दिल थे। अब ये नरमी से इन बदबख्तों ने गलत फायदा उठाना शुरू कर लिया, और हुआ ये कि इन्होंने क्या किया कि खुतूत लिखना शुरू कर दिए हजरत हुसैन को कि आपको हमारी बहुत जरूरत है, आप आइए, हम खिलाफत आपको दे देंगे, नुअमान इब्न बशीर को निकाल देंगे, फलां कर देंगे, फलां कर देंगे, इतने लोग तैयार हैं, उतने लोग तैयार हैं। एक खत आया, दो खत आया, तीन खत आया, खतों के अंबार लग गए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जी, इतने लोग ख्वाहिशमंद हैं कि क्या है खिलाफत तब्दील हो और सही राह इख्तियार किया जाए। तो हजरत हुसैन ने कहा कि अच्छा मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने एक साथी को भेजूंगा, रिश्तेदार को, मुस्लिम बिन अकील को। उन्होंने कहा अपने ही चचाजाद भाई, कजिन थे वो, हजरत अकील जो बड़े भाई थे उनके बेटे थे। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए कूफा, देखिए जैसे ये लिख रहे हैं वैसा ही है तो मैं भी आ जाऊंगा। तो ये पहुंचे तो वहां देखा कि एक ही दिन में 12,000 लोगों ने हजरत हुसैन की बैत की। तो उन्होंने खुश होकर लेटर लिख दिया कि मैं जिस दिन पहुंचा उसी दिन 12,000 लोग बैत कर लिए हैं, मामला साफ है, आप आ जाइए खिलाफत के लिए। तो उन्होंने क्या किया, सामान सफर बांध लिया, सीधा कूफा रवाना होने के लिए। लेकिन क्या हुआ, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर को भी मालूम हो गया, और बाद में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी मदीना आ गए तो उनको भी मालूम हो गया कि हजरत हुसैन अपने पूरे मा काफिले के साथ, हत्ता के बीवी बच्चों के साथ कूफा जा रहे हैं। तो हजरत इब्न अब्बास ने बड़ा प्यारा किरदार अदा किया इस मामले में। उन्होंने कहा, हालांकि उस वक्त वो चचा के मुकाम पे होते हैं, फिर भी इतना एहतराम के साथ हजरत हुसैन के हाथ को पकड़ के समझाया कि हुसैन समझिए, ये बदबख्त लोग हैं कूफी, अल कूफी ला यूफी, कभी एतबार ना करना। आपके बड़े भाई को इन्होंने कत्ल किया, आपके अब्बा को भी इन्होंने कत्ल किया, आपसे भी जरूर बेवफाई करेंगे, आप जरगिर मत जाइए, इनके झांसे में मत फंसिए। अगर आपको खिलाफत ही होनी है तो हम अब्दुल्ला इब्न जुबैर से बात करके आपको दे देंगे। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपकी सवारी के नीचे गिर जाता। अगर आपको मुझे यकीन होता कि आप मेरे लाश को खुदल कर भी नहीं जाएंगे तो मैं लाश बन जाता, लेकिन मुझे यकीन है कि आप जाके ही रहेंगे। तो हजरत हुसैन ने कहा कि तुमने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, तुमने मेरी क्या है इतनी मुखलिस हैसियत से मेरी परवाह की, लेकिन मैं एक बार जो ठान लेता हूं वो करता हूं कि मैंने ठान लिया है, मैं कूफा जाना है, मुझे जाना है, मुझे छोड़ दो। बस उन्होंने क्या आंसुओं से रुखसत किया है हजरत हुसैन को। और दूसरे बार उन्होंने कहा कि हुसैन से कि अगर आप मेरी बात नहीं मानते, कूफा नहीं जाना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, अल्लाह के लिए बच्चों को, बीवी बच्चों को मत ले जाइए, ये सब बेजुबान मारे जाएंगे। पहले आप अकेले जाइए, खिलाफत एस्टैब्लिश अच्छी हो गई तो फिर बाद में बुला लीजिए बीवी बच्चों को, कोई मसला नहीं, लेकिन अल्लाह के लिए बीवी बच्चों को मत ले जाइए। हजरत हुसैन ने यह बात भी नहीं मानी, कहा कि मैं सफर की नीयत कर चुका हूं, मैं जा रहा हूं। तो यहां से ये निकल गए। वहां हुआ क्या, नुअमान बिन बशीर जो सहाबी रसूल गवर्नर थे, इनके असिस्टेंट जो थे वो देख रहे थे इनकी नरमी से कूफी गलत फायदा उठा रहे हैं, और हजरत हुसैन और हजरत मुस्लिम बिन अकील को भी बुला लिए हैं। तो उन्होंने जाके शिकायत की, देखिए आप यजीद के गवर्नर हैं और यजीद की हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, आप कुछ नहीं करते। हजरत नुअमान बिन बशीर बड़ा प्यारा जवाब दिया, देखो जो कुछ जाहिर मामला सामने आएगा मैं जरूर करूंगा, ये अंदर क्या हो रहा है मैं चेक करने की कोशिश नहीं करूंगा, अल्लाह के लिए छोड़ दो, क्योंकि मामला हजरत हुसैन की तरफ का है, मैं उनके खिलाफ क्या चार्ज करूं, छोड़ दीजिए।
जब उनके उजरा ने देखा कि नौमान बिन बशीर बहुत ही क्या है नरम है और इस मामले में ये छोड़ के दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, यजीद को डायरेक्ट खत लिख दिया कि यहां मामला कमजोर हो रहा है तुम्हारी हुकूमत का और नौमान बिन बशीर बहुत कमजोर है इस मामले में। तो यजीद ने क्या किया, अपने मुशावरती कमेटी में बात रखी कि ये कूफे वालों को संभालेगा कौन, बार बार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उस वक्त उनके उजरा में से एक ने नाम दिया कि आप इब्ने जियाद को भेज दीजिए वहां पर। ये कौन था, ये उबैदुल्ला इब्ने जियाद था, जियाद बिन अबू सुफियान का बेटा। ये एक तरह से हजरत माविया के भाई लगता था, वहीं भाई का बेटा लगता था। अब इसकी लंबी हिस्ट्री है, मैं नहीं जाना चाहता तारीख में, लेकिन था बड़ा ही, जो आगे चल के हज्जाज ने जुल्म की हैसियत से नाम कमाया, इससे पहले नाम जुल्म की हैसियत से इब्ने जियाद का था, उतना बड़ा जालिम था। अब वैसे भी वो यजीद जरा नाराज था उबैदुल्लाह इब्ने जियाद से। ऐसे वक्त में वो बदबख्त ने यह सोचा कि अगर इस वक्त मैं इसको सपोर्ट कर दूं और अच्छी तरह कारकर्दगी करके दिखाऊं तो बईद नहीं कि मुझे क्या है यजीद भी पसंद कर ले। ऐसी हैसियत में इसे लेटर पहुंचता है, जाओ कूफे की गवर्नरी संभाल लो और नौमान बिन बशीर को भेज दो। तो ये बदबख्त सीधे निकल के क्या करता है, आके गवर्नर हाउस में सबसे पहला चार्ज लेते ही कहता है कि दरबार सजाओ। दरबार सजता है तो जो मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में पनाह देते हैं, हानी एक ताबई है, बहुत अच्छे थे ये, इन्होंने ही सबसे पहले पनाह दी जब 12,000 की बैत हुई थी। उन्हीं के घर में हजरत मुस्लिम बिन अकील थे। जब दरबार सजाया, हजरत नौमान बिन बशीर को एक एक भेज दिया कि आप क्या है, फारिग है, माजूल हैं और करंट गवर्नर मैं हूं, और लेटर बता दिया तो वो चले गए। जब ये बैठा तो इसने कहा कि सबसे पहले लोगों को इकट्ठा करो, बड़े लोगों को। सब आ गए तो पूछा हानी नजर नहीं आते? लोगों ने कहा कि हानी, हाँ पता नहीं, हानी नजर नहीं आते। बाजों ने कहा कि हानी असल में क्या है, ज्यादा सपोर्ट वहां कर रहे हैं, मुस्लिम बिन अकील भी उन्हीं के घर में छुपे हुए। उसने कहा कि अच्छा मैं पता कराता हूं। बड़ा ज़हीन भी था, मक्कार भी था। तो उसने यूं किया कि 1,000 दिरहम की थैली अपने दे के कहा कि जाओ हानी के पास और कहो कि हुसैन ने खुफिया तौर पर मुस्लिम बिन अकील के खाने पीने के लिए 1,000 दिरहम भेजे हैं, मुझे जरा मुस्लिम बिन अकील से मिला दो, मैं उनके पास पहुंचाना चाहता हूं और देख लो कहां है वो। अब ये भेस बदल के गया बंदा और कहा हानी से मिलके क्या मुस्लिम बिन अकील हैं? कहा कि मुझे पता नहीं कौन मुस्लिम बिन अकील क्या है, वो तो छुपाए हुए थे उन्हें। तो उसने कहा कि देखो डरने की जरूरत नहीं, मैं भी तुम्हारा ही आदमी हूँ, हुसैन ने मुझे भेजा है, 1,000 दिरहम की थैली बताए कहा कि ये मुझे पहुंचाना है मुस्लिम बिन अकील के पास। तो वो चकमे में आ गए। उन्होंने कहा कि हाँ तो मेरे घर में है, आओ, ले जाके बतला दिया। अब उसने वो थैली पेश तो कर दी और वहां से सलाम अलैक करके निकला, सीधे पीछे रास्ते से गवर्नर के पास पहुंचा। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद से कहा कि मैं अपने आंखों से देख के आऊं, इन्हीं के घर में मुस्लिम बिन अकील बैठे हुए हैं। अब उसने क्या किया कि जाओ अब पकड़ के लाओ हानी को। अब सिपाही गए, हानी को पकड़ के लाए। उसने पूछा कि क्यों जी, मुस्लिम बिन अकील तुम्हारे घर में और तुमने हजरत हुसैन के नाम पर 12,000 की बैत ली, 12,000 लोगों ने बैत कर लिया? उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं है। तो वो आदमी को बुलाया जिसने थैला दिया, जाके बुला के कहा कि दरबार में हानी से कहा कि इसको पहचानते हो? अब देखा तो ये दरबार में यहाँ खड़ा हुआ है बुतबख्त, जो झूठ बोला था कि हुसैन की तरफ से आया। वो तो गलाटे में आ गए, चकमे में आ गया। तो उसने कहा कि इतनी बड़ी गद्दारी करते हो तुम, अब तो तुम्हारा खून हलाल है। तलवार मारने ही वाला था कि उन्हें कैद कर लिया गया। अब इनको कैद किया और वहां पर न्यूज हजरत मुस्लिम बिन अकील के घर में पहुंच गई कि हानी जो आपका मेजबान बना हुआ था वो इब्ने जियाद के कब्जे में है और इब्ने जियाद प्लान कर रहा है आपको भी मारने का। अब उनको जोश था, पूरा एतमाद था। पहले दिन 12,000 लोगों ने बैत की, तो अब तक 40,000 लोग बैत कर चुके थे कूफे में। तो उन्होंने कहा कि चलो जी क्या हुआ, ये मुट्ठी भर जमात है। वो बाहर निकले, ऐलान किया कि इब्ने जियाद हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है, हमारे जितने भी साथी हैं आ जाओ। तो फौरी तौर पर 40,000 का मजमा इकट्ठा हो गया। अब ये बड़े फख्र के साथ गवर्नर हाउस की तरफ पलटे इब्ने जियाद से मुकाबला करने के लिए कि इब्ने जियाद ने वहां भी बड़ी चालाक, ये है कूफा बदअहद लोग। उसने बालाखाने पे चढ़ा ऊपर और कहा कि लोगों याद रखो, मैं नौमान बिन बशीर नहीं हूं, तुम्हारे साथ क्या है, अच्छा सलूक करो। मैं जियाद का बेटा हूं और तुम जानते हो जियाद का बेटा कैसा है।
और याद रखो, जो लोग अपनी बीवियों को बेवा बनाना चाहते हैं और अपने बच्चों को यतीम बनाना चाहते हैं, वो दरअसल क्या है, मुस्लिम बिन अकील का साथ दें। बकिया जिनको अपनी जिंदगी प्यारी है, मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा, साथ छोड़ के चले जाएं। बस ये कहना था कि तकरीबन 35,000 लोग छोड़ के चले गए, अब ये 5,000 के साथ रह गए, 5,000 के साथ रह गए। फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। मुस्लिम बिन अकील ने वो 5,000 को लेके जब गली पे पहुंचे, वहां से दूसरा ऐलान ये किया कि देखो फिर एक मौका दे रहा हूं, अगर इस मौके से फायदा नहीं उठाया तो फिर किसी क्या मैं गर्दन अगर मारूं तो मैं हक बजा नहीं होऊंगा, तुम कोई क्या नहीं करना, मेरे पास आहुजारी नहीं करना, और अपने साथी का हशर देख लो। ये कह के क्या किया कि हानि से कहा, हानि अपने सिपाहियों से कहा, हानि को ले जाओ ऊपर की माड़ी से नीचे गिराओ, ताकि देख लें कि सपोर्ट करने वाले का अंजाम क्या होता है। जब ये हुआ 500 साथी रह गए, 4.5 छोड़ के चले गए। अब 500 साथियों के साथ क्या थे, मुस्लिम बिन अकील थे। तभी भी हिम्मत नहीं आ रही, तभी भी गवर्नर हाउस तक पहुंचे तो उसने कहा कि देखो अब तो मैं अंगुलियों पे गिन सकता हूं तुम कौन कौन लोग हो, अगर अब भी इस वक्त न छोड़े, मैं तुमको नहीं तुम्हारे खानदानों को निस्त नाबूद करके छोड़ दूंगा, तुम्हारे घरों को क्या तबाह करके छोड़ दूंगा, तुम्हारी एक ईंट बाकी नहीं रहेगी। 450 ने छोड़ के चले गए, 50 खड़े हुए थे। अब 50 में से मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करना क्या मामूली, क्या उसे गैर मामूली बात थी। नीचे उतरा, सिपाहियों को हुक्म दिया, कैद कर लिए गए। फिर इसके बाद और डराने धमकाने के लिए मुस्लिम बिन अकील को भी वही मारा और वैसे ही बाला खाने के सबसे ऊपर ले गया, वहीं से उनकी लाश को नीचे गिराया। अब ये किरदार देख के सब चुप भूल ही गए कि हजरत हुसैन थे कौन असल में। बदबख्तों ने ये मामला यहां हो रहा था, ये मामला मक्के में हजरत हुसैन पूरी तैयारी के साथ निकल पड़े थे। उनको मालूम ही नहीं था कि मुस्लिम बिन अकील के साथ क्या हुआ। उनको इतना ही पता था कि एक दिन में 12,000 लोग बैत कर लिए, उतना ही पता था उन्हें। अभी ये रास्ता कूफे की तरफ जा रहे हैं और कूफे से ये सब देखता हुआ एक दूसरा आ रहा है मुसाफिर। ये करबला से थोड़ी देर की फासिला था कि वहां पर दोनों का मुलाकात हुई। हजरत हुसैन ने पूछा कहां से आ रहे? कूफे से। कहा कि क्या हालात है वहां पर? ऐसे ही पूछा। उन्होंने कहा हालात बहुत बुरे हैं। पूछा क्या? वो तो 12,000 लोग जो बैत, नहीं वहां तो मुस्लिम बिन अकील को भी मार दिया गया। अब ये सुनना था कि हजरत हुसैन ने क्या है, बड़े गौर और खौस के लिए वहीं रुकवा दिया अपने पूरे काफिले को। हालात पूरे चेंज हो चुके थे। अब उन्होंने अपने खानदान, अब कोई एक फौजी भी नहीं था उसमें। ये है मजलूमियत की इंतहा। ये पॉइंट की बात है वाकईतन भी। ये पूरा खानदान औरतों और बच्चों पर मुश्तमिल था। 80 अफराद थे, पूरे बेटे थे या पोते थे हजरत हुसैन के और हजरत हसन के। पूरा खानवादा नबूवत था गोया कि कोई बड़ा आदमी नहीं था इनमें, थे तभी वो रिश्तेदार थे। उन सबको जमा करके हजरत हुसैन ने कहा कि जो सोच के हम निकले थे वो तो उल्टा बिल्कुल उलट हो गया। अब हमें बेहतर यही लगता है कि हम वापस मक्का चले जाएं। लेकिन एक कौम का अपना एक सुलूक होता है, अपना एक रंग होता है, वो कभी कभी गालिब आ जाता है। वैसा ही अरबी कौम का अपना एक जज्बा होता है कि जिसे कोई मार दे तो उनसे बदला लेना, ये कौम अरबियत का एक अंदर से पैदा शुदा जज्बा था। तो मुस्लिम बिन अकील के घर वालों ने उठ के कहा कि हुसैन, हमारा मुस्लिम बिन अकील मारा गया और हम ठंडे पेटों वापस चले जाएं? ये कैसे हो सकता है? आप होना तो जाएं वापस, हम नहीं जाएंगे, हम बदला लेके रहेंगे जाके कूफा। अब इनके हाथों गोया के हजरत हुसैन इमोशनल ब्लैकमेलिंग, जज्बे में गोया के हार गए। हजरत हुसैन ने कहा कि मैं तुमको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं भी चलूंगा साथ में, चलो देखते हैं अल्लाह जो फैसला करता है वो आगे बढ़ने लगी। जैसे यहां इसने मुस्लिम बिन अकील को कत्ल किया और नीचे गिराया, इसको न्यूज पहुंच चुकी थी कि वहां से हुसैन निकल चुके हैं ये 12,000 की बैत पर। तो इसने पहले 1,000 का लश्कर दे के भेजा कि जाओ उनको कहो या तो वापस पलट जाओ या तो यहां आ जाओ बैत के लिए, और उनको कभी ना छोड़ना अकेले। सिर्फ इतना हुक्म दे के
अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद को 1000 के लश्कर को भेज दिया। वो आए, हजरत हुसैन से रिक्वेस्ट की आप चले जाएं, तो चले जाने का मसला नहीं था क्योंकि सब लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील का क़िसास लेना चाहते थे। वो आगे बढ़ने लगे तो इन्होंने हुक्म के मुताबिक हजरत हुसैन को नहीं छोड़ा, पीछे पीछे चलते रहे। नमाज का वक्त होता तो दोनों लश्कर मिलकर नमाज पढ़ते थे। नमाज का लश्कर नमाज होती तो हजरत हुसैन की इमामत में दोनों मिलकर नमाज पढ़ते थे। लेकिन जब और आगे आए ये बदबख्त उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अब जिनको शख्सियत को चुना वो थे साद इब्न अबी वक्कास अशरे मुबश्शरा के सहाबी, उनके बेटे उमर को। उनको 4000 का लश्कर दे के भेजा कि अब जाओ कहो कि तुमको 3 ही ऑप्शन है और इस मामले में सख्ती भी करो और इनके साथ रहो, छोड़ो मत। अब वो 1000 का लश्कर तो चला गया और यहां आ गया 4000 का लश्कर। और कमांडिंग कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे? हजरत साद इब्न अबी वक्कास के बेटे उमर। इसी वजह से इनके नाम को आज गाली बना दिया गया है, हालांकि बहुत बड़े सहाबी के बेटे हैं ये। सिर्फ इनका मामला ये था कि ये इब्ने ज़ियाद के हुक्म पे आए थे और दिल से सुलह कराना चाहते थे, लेकिन इनका नाम भी क्या तारीख में बिगड़ गया। तो ये हजरत हुसैन के पास आके मिले, नमाजें साथ पढ़ते थे और कहते थे कि कोई ना कोई राह निकाल लीजिए। तो हजरत हुसैन ने एक रिवायत के मुताबिक यूं आया है कि खुद ऑप्शंस पेश किए। कि ऑप्शन ये पेश किए कि देखो मैं जहां से आया हूं वहीं चला जाता हूं मक्का, या नहीं तो तुम ऐसा करो किसी बॉर्डर पे मुझे भेज दो जहां पर जिहाद हो रहा है, मैं भी एक आम आदमी की तरह जिहाद करते हुए शहादत पा जाता हूं। या वो भी नहीं मानते हो तो मुझे सीधा यजीद के पास पहुंचा जाओ, यजीद के पास मैं पहुंच के हम दोनों बात कर लेते हैं, मेरा और यजीद का मामला है, ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद दरमियान में आने की जरूरत। तो हजरत उमर बिन साद बहुत खुश हो गए और उनको यकीन भी था कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ये तीनों में से कोई एक बात मान लेगा। तो इसी वजह से वो खुश खुश लेटर लिखे और कहा कि हजरत हुसैन 3 शराइत पेश करते हैं, इनमें से जो आपको पसंद हो वो लिख के भेजिए, हम करवा लेते हैं। एक, या तो वापस इनको मक्का जाने के लिए इजाजत दे दिया जाए, या नहीं तो ये बॉर्डर पे जाना चाहते हैं जाके वहां जिहाद कर लेंगे, या नहीं तो ये सीधा यजीद के पास इनको पहुंचा दे, वहां जाके वो क्या करना है, बैत करना है या क्या करना है, यजीद और हुसैन बैठ के बात कर लेंगे रज़ियल्लाहु अन्हु। अब इब्ने ज़ियाद ने सोचा अगर मैं यजीद के पास मिला दूं तो फिर अब मेरा नाम क्या रह जाएगा, पहले ही यजीद मुझसे नाराज है, अब मेरा जरा काम भी बतलाना है कि तो मैं खुद ही इसे टैकल करूंगा। तो उसने लिख भेजा बदबख्त ने कि मुझे कोई शर्त मंजूर नहीं है, एक ही शर्त है कि सीधे मेरे पास आए हुसैन और मेरे हाथ पे यजीद की बैत करें। हजरत हुसैन को सुनाया गया तो कहा कि यह जिल्लत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आदमी का अपना एक मुकाम होता है ना। हुसैन जैसी शख्सियत यजीद के पास आए, अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास आए, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता मेरा। जब ये नहीं हो सकता तो उसने हुक्म दे दिया कि फिर तो तुम इनके साथ लगे रहो, छोड़ना नहीं, ना वापस जा सकते ना बॉर्डर पे पहुंच सकते। अब ये साथ हो लिए गोया कि चलते रहे यहां तक कि वो मुकाम आ गया जो कर्ब और बला है। असल में कर्ब बला है, वो करबला बन गया। कर्ब तकलीफ, बला मुसीबत, उसका नाम ही कर्ब बला था जो आगे चल के करबला बन गया। उस मुकाम पे आके ठहरना हुआ तो उसने हुक्म दे दिया कि बात मनवानी है मनवाओ या तो जंग करो। लेकिन इस मामले में एक बात अच्छी तरह याद रख लीजिए, इस जंग के ऐलान पर और जंग होने पर यजीद का कोई हाथ नहीं है। उसको मालूम भी नहीं था, उसको मालूम उस वक्त हुआ जब हजरत हुसैन का सर और बाद में मां खानदान यजीद के पास भेजा गया, उस वक्त मालूम हुआ, वरना तो इससे वो भी राजी नहीं था। ये सिर्फ अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद का किरा करा है और इस वजह से है कि बदबख्त ने सोचा कि मैं जरा नाम कमा लूं। लेकिन सामने जो लड़ने वाली तबीयत आई और जो शख्सियत आई वो हजरत साद इब्न अबी वक्कास के बेटे अमर इब्न साद थे। उन्होंने ही दो बदो जंग शुरू की। और मैं तो कहा था कोई जंगी आदमी नहीं था, 4000 का लश्कर, 80 लोग और उसमें बच्चे औरतें हो तो क्या जंग होगी? कोई जंग हुई नहीं, मजलूम मारे गए, कोई नहीं बचा।
और आखिरी में हजरत हुसैन ने तलवार उठाई, एक एक भी, दो दो, तीन तीन, चार चार को कत्ल करके मारा। और हजरत हुसैन भी बड़ी बहादुरी से लड़ते रहे और उन पर कोई भी हाथ उठाने से डरने भी लगा था, लेकिन आखिरकार वो काम भी हो ही गया। और हजरत हुसैन के क्या है, धड़ को और सर को अलग किया गया और धड़ पे क्या है, घोड़े चलाए गए। ये सब तारीख साज वाकयात हैं जिससे हमें इनकार नहीं है, लेकिन ये उन नामों के साथ मुंसलिक करना जिनका दोष नहीं था, ये गलत फहमी है। ये सब कुछ किया कराया उन्हीं से जहां से मैंने बात शुरू की, वरना तो ऊपर जो नाम आ रहे हैं उनका नहीं है, ये गैरों की प्लानिंग थी, अपने फंस गए। अब वो दिन था कि 10 मुहर्रम का, जब ये वफात हुई थी, शहादत हुई थी, और बाद में इस सर को इब्ने जियाद के दरबार में सजाया गया। तो बदबख्त ने बाज़ रिवायतों में आता है कि नाज़ेबा अल्फाज भी कहे हजरत हुसैन के बारे में, जिसमें क्या है, सहाबी रसूल भी मौजूद थे, अनस जैसे शख्सियत मौजूद, उन्होंने रोका और कहा कि इब्ने जियाद ये काम नहीं कर सकता तू, क्योंकि मैंने देखा है उन होठों पर अल्लाह के रसूल के होठों को लगते हुए। अल्लाह के रसूल प्यार किया करते थे हजरत हसन से, हजरत हुसैन से। फिर ये वाकया भी तारीख में बड़ा अजीब है कि फिर यहां से सर निकला, माँ खानदान सब निकले, एक बच्चा था जो बच गया था, हजरत हुसैन का बेटा, जिनका नाम अली था, और वही वो आगे चल के ज़ैनुल आबिदीन कहलाए। और इन्हीं के बेटे हैं बाकर, जो इनके इमामों से बड़े इमाम हैं, और इन्हीं से नस्ल चली। फिर 12 इमामों की जो हिस्ट्री रखे हुए हैं वो इन्हीं से। और ये हो रहा था कूफे में, और यजीद था शाम में, दिमश्क में, वहां दारुल खिलाफा था इसका। और ये साथ में चले काफिले वाले, चंद औरतें बच गई थी, एक छोटा बच्चा था जो अली नाम का ज़ैनुल आबिदीन बने आगे चलकर, और बकिया हजरत हुसैन का सर भी था। बाद में बड़े इज्जत से उसने दफनाया, और वहां के जो भी लोग उतरे महल में उन सब से पूछा कि आपकी क्या क्या जरूरियात हैं, वो सब दिया, और पूरा सामान तैयार करके उन्हें पूछा कि आप अगर रहना चाहते हैं मेरे महल में तो मैं महल देता हूं आपको, अगर आप मदीने में या मक्के में रहना चाहें तो मैं भेजता हूं। तो वहां जो भी थे उनमें खासकर हजरत ज़ैनब का नाम आया है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमें मक्का ही भेज दीजिए, मदीना ही भेज दीजिए। तो उसने क्या पूरे इज्जत और इकराम के साथ भेजा। फिर इसके बाद भी हमेशा उनके लिए सालाना अखराजात भी भेजा करता था जब तक था, और कहा भी करता था अल्लाह इब्ने जियाद को गारत करे, इसने मेरे से मशवरा किए बगैर ये काम कर डाला। यजीद सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन एक बात ऐसी है जो दिल में खटकती है, बावजूद इसके मातहत रहने के यजीद ने इस पर कार्रवाई नहीं की थी। ये एक बात है जो दिल में खटकती है, लेकिन इसका इतना बड़ा जुर्म नहीं कि हम उसे काफिर साबित करने में लग जाएं और क्या लानतुल्लाह अलैह बना दे। इसमें ज्यादा वो नहीं है, गेम खेलने वाले कोई दूसरे हैं जिन्होंने गेम खेला है, नाम ऊपर के जो है वो बिल्कुल दूसरे हैं। तो फिर इसके बाद क्या है, अल्लाह ने जैसा करना वैसा भरना। ये दुनिया है जहां लेन देन होता ही है, सवाब तो आखिरत का। तो इतना सब कुछ करके यजीद भी कोई लंबी उम्र पा ना सका, ना लंबी खिलाफत की, 3 साल बस। उसके बाद 60 पर 4 में मर गया। पूरी खिलाफत थी उसकी 4 ही साल थी। 60 पर 1 में करबला हुआ, 2 में रहा, 3 रहा, 4 में मर गया। और कुल मुद्दत जो पाई 30 पर 7 साल भी नहीं है उसकी। हजरत उमर के दौरे खिलाफत में पैदा हुआ बस। अब उसके बाद कातिलाने हुसैन के नाम पे जो कुछ हुआ, इन बदबख्तों का किरा क्या है। उम्मत के अंदर दो फसाद मचा, जो मारे गए। एक लंबी तारीख है जिन्होंने, इन्होंने क्या किया, हमारी सुन्नी तारीख को बदल के शियत के रंग में रंग दिया। फिर इसके बाद ये जो कुछ भी कर रहे हैं आज, ये ही असल कातिल हैं हुसैन के, इब्ने जियाद भी नहीं है। इसी वजह से जब थे मैदान में करबला के, उसी वक्त हज़रत हुसैन ने कहा, बदबख्तो तुम ही वो लोग हो जो मुझे लेटर लिख लिख के बुलाए थे, शिया ने अली, आज तुम ही मेरे खिलाफ तलवार सुनते खड़े हुए हो। कोई जवाब नहीं दिया, और एक एक लेटर अपने थैले से निकाल के खोल के बतलाए, देखो तेरा नाम क्या है। सामने लश्कर में खड़ा हुआ था, हज़रत हुसैन पूछते तेरा नाम क्या है, नाम बताता तो लेटर दिखाते, देख तेरी सैन यहाँ पर है, तूने मुझे बुलाया था, आज तू मेरे खिलाफ तलवार ले खड़ा हुआ है।
ये बदबख्तों ने बुलाने की वजह से ये निकले मक्के से, वरना सेफ थे मक्के में वो। और यही बुलाए, यही खिलाफ में आके अब्दुल्ला इब्ने जियाद के हुकूमत के अंडर में जब उसने हुक्म दिया लश्कर में जाओ और कत्ल करो, तो यही कत्ल करने भी आए। ये है वो मुख्तसर तरीन तारीख जो मैं बयान कर, मुख्तसर बहुत लंबी है, मुझे वक्त इजाजत नहीं देता, इस वजह से मैंने क्या है बहुत कम अरसे में एक आपको खाका दिया। इसमें एक बात पॉइंट की है जो खुलासा समझ लीजिए। सबसे पहली बात यह है, इनमें किरदार में जो सहाबा आते हैं, अल्लाह के लिए उन पर कोई बदनीयती का इल्जाम न लगाएं या अपने दिल में कोई खिलाफ बात न रखें, वरना आपके ईमान को खतरा है। क्योंकि इसमें जितने सहाबा के नाम आते हैं सब मासूम थे, उनको पता ही नहीं था गेम खेला गया। नंबर एक। नंबर दो, हमारा असली दुश्मन शिया सुन्नी के मसले से ज्यादा मुनाफिकीन और यहूद हैं, जिनकी एक बिगड़ी हुई शक्ल ही ये शिया है। नंबर तीन, लानत वगैरह में चक्कर में पड़ के अपने ईमान को गारत न कीजिए। इससे बड़े बड़े काफिर और जालिम गुजर गए, आप कितनी मर्तबा लानत करते हैं। तो जो करता है वो भरता है, जो किया वो भरेगा।